हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ऊंचाई और दूरी और प्रश्नावली 9.1 है। अब देखिए, इससे जो है परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में आएगा और पूछता ही पूछता है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा गया है। खंभा बोला है ना जी, तो एक खंभा बनाएंगे। मान लेते हैं कि का है, खंभा है। ई का है, खंभा है। खंभा की ऊंचाई मान लेते हैं एच है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा आप लोग के डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर। ई ना डोरी होगा, ये वाला डोरी होगा। ये क्या है, डोरी है। इसी पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। और डोरी कितना है, 20 मीटर है। मान लेते हैं ABC। ठीक है, अब भूमि के साथ कह रहा है कि फिर उसके बाद बांधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण। डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात करे। तो हम माने हैं यहाँ, माना AB खंभा। ए बी खंभा की ऊंचाई, ए बी खंभा की ऊंचाई मान लिए हैं एच है। ए बी खंभा की ऊंचाई क्या है, एच है। और एसी डोरी की लंबाई दिया है, एसी बराबर 20 मीटर दिया है। तो अब देखिए, इसको लंब बोला जाता है और इसको कर्ण बोला जाता है, आप लोग के पता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। अब हमको इससे मतलब नहीं है, आधार से मतलब नहीं है, हमको निकालना है खंभा की ऊंचाई और डोरी की लंबाई दिया है। तो साइन थीटा बैठाएंगे, साइन कितना डिग्री बैठाएंगे, 30 डिग्री बैठाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब के नाम ए बी और कर्ण के नाम ए सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, ए बी का मान क्या माने हैं, एच माने हैं। ए सी कितना है, 20 है। ए बी है एच, ए सी है 20। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, 2H बराबर हो जाएगा 20। तो एच बराबर 20/2। 2 से काट देंगे 10 बार में, इसलिए एच एच बराबर हो गया 10 मीटर। यहाँ से लिख लीजिएगा कि अतः डोरी की, सॉरी, अतः खंभे की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है। खंभा की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पेड़ है। ठीक, आंधी आया, आंधी आया तो टूट के ऐसे लटक गया। यहाँ से मान लेते हैं टूट गया। ठीक, ये वाला भाग का हुआ, टूट के ऐसे जमीन पर आ गया ये वाला भाग। तो यानी कि जब ये टूट के लटक गया तो भूमि भूमि को छूने लगा। भूमि के जमीन को छूने लगा। अब पाद बिंदु और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना मीटर की दूरी कह रहा था, 8 मीटर है। अब भूमि के साथ कितना डिग्री के कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। मान लेते हैं ABCD। ठीक, तो एसी पेड़ है, एसी पेड़ पेड़ है जिसकी ऊंचाई एच है। अब देखिए, तो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला से लेके ये वाला जो भाग है, यही ना टूट के यहाँ लटक गया है। ये जो इतना भाग है, ये टूटा हुआ नहीं है। टूटा हुआ भाग ये वाला है। तो ये टूट के यहाँ से ऐसे जमीन को छू रहा है। तो जो पहले नहीं टूटा है उसको निकालेंगे, तो यानी लंब निकालेंगे और फिर कर्ण निकालेंगे। तो लंब और कर्ण को जोड़ देंगे, तो माने जितना भाग नहीं टूटा है, जितना टूट गया है, दोनों के जोड़ देंगे तो एक पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेंगे कि माना माना एसी पेड़ की ऊंचाई, माना एसी पेड़ की ऊंचाई क्या माने हैं, एच। माना एसी पेड़ की ऊंचाई क्या है, एच है। अब बीसी कितना दिया है, 8 मीटर। और कोण दिया है बीडीसी, बीडीसी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है। ठीक, समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से,
पहले इसको निकाल लेते हैं, जितना भाग पे टूटा नहीं है उसको निकाल लेते हैं। तो इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, किस में रिलेशन बनता है? तो कहिएगा कि टेन का होता है। तो लंब बटे आधार टेन का होता है। टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब के नाम BC और आधार के नाम CD। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक, BC के BC लिख देंगे। और CD जो है, CD कितना दिया है? 8 दिया है। तिरछा तिरछी गुणा मार देंगे यहाँ से, तो √3 BC हो जाएगा। अब बराबर 8 में 1 से गुणा करेंगे 8, यानी कि BC निकालेंगे तो 8/√3। अब हर के परमीकरण कर दिया जाता है, रूट नीचे हट नहीं रहता है हटाने के लिए। तो √3 का गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 8√3/3। अब देखिए ये तो इतना निकल गया। अब उसके बाद इस भाग को निकालेंगे, जो टूट टूटा हुआ भाग है। ये पेड़ का जो ये पेड़ का टूटा हुआ भाग यहाँ ऐसे आके इसको ये लटक गया, तो ये बन गया कण। तो अब कण व आधार से कौन रिलेशन बनता है? तो बनता है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। तो cos थीटा नहीं, cos 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का नाम CD और कर्ण का नाम BD। ठीक, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और बराबर CD का मान कितना है? 8 है। और BD का मान नहीं है, इसी को निकालना है अभी। तो अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो √3 हो जाएगा, BD हो जाएगा बराबर 8 दूनी के 16। या BD बराबर निकालेंगे तो 16, और रूट में 3 है, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा। हर के परमीकरण कर देंगे, √3 से गुणा ऊपर और नीचे। तो BD बराबर 16√3/3। हमको ये भी निकल गया। ये निकल गया कितना? 8√3/3 निकल गया। और ये निकल गया 16√3/3। ठीक है, जब दोनों निकल गया, जो जितना भाग टूटा नहीं था वो निकल गया, जो टूट गया था वो निकल गया। तो जो टूटा नहीं था वो और जो टूट गया, दोनों दोनों के हम जोड़ देंगे, माने ई वाला भाग और टूटलका भाग को जोड़ देंगे, तो पेड़ इसको खड़ा कर देंगे तो फिर से ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? किसको किसको जोड़ेंगे? BC को जोड़ेंगे और प्लस में BD को जोड़ेंगे। ठीक है, H बराबर BC प्लस BD। तो BC कितना है? 8√3। BC कितना है? 8√3/3। अब BD कितना निकाले हैं? तो कहिएगा 16√3/3। अब LCM कर देंगे, 3 3 के LCM 3। ठीक है, 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार में, तो ये 8√3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार में, 16√3 हो जाएगा। तो 8√3 और 16√3 24√3 होता है। अब बटे में 3, 3 से कटा देंगे, 3 × 8 = 24, यानी 8√3 यही क्या हो गया? पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 है आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी समझ रहे हैं ना? छलकौआ जो स्कूल में आप लोग खेलते हैं, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनती हो और प्रत्येक स्थिति में 60 डिग्री के कोण पर बनती होता है। बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए, चाहे प्रत्येक स्थिति के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो देखिए एक वो ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी ऐसा होना चाहिए कि वह 1.5 मीटर लंबाई का हो। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 1.5 मीटर लंबाई के फिसलन पट्टी है। ठीक, ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 3 मीटर ऊंचा हो। ठीक है, 3 मीटर का हो, ऊंचाई पर हो, 3 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक, तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो मान लेते हैं इसका ABC त्रिभुज है, DEF है। तो देखिए माना, देखिए यही न छलकने वाला है, यही न फिसलन पट्टी है, लंबाई इसी को न फिसलन पट्टी कहेंगे।
नहीं होता है जी स्कूल में, इस सीढ़ी पर से चढ़ के फिसल जाइए। तो इसको छोटा एच मान लेते हैं, इसको बड़ा एच मान लेते हैं। माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बड़ा एच तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर बड़ा एच है। ठीक, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज इससे चलते, छोटा वाला से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए इस लंब है, लंब और हमको निकालना क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का कौन रिलेशन होता है? साइन का होता है। तो साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब के नाम होगा ए बी और कर्ण के नाम हो जाएगा ए सी। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ए बी है 1.5 मीटर 1.5 और ए सी है इंच माने है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो एच एकम एच और 1.5 दूनी 3 मीटर, यानी एच का मान कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। पुनः अब इसमें लेंगे समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, तो यहाँ भी लंब और कर्ण, लंब और कर्ण से कौन रिलेशन होता है? लंब और कर्ण से साइन का होता है। तो साइन कितना डिग्री? आपकी कितना डिग्री है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें। तो लंब का नाम हो जाएगा यहाँ से देखिए डीई, लंब का नाम कौन होगा? डीई हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा डीएफ, कर्ण का नाम क्या होगा? डीएफ। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। डीई, डीई का मान 3 और डीएफ, डीएफ का मान बड़ा एच माने हैं। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3 एच हो जाएगा और 3 दूनी के 6। ठीक है, तो एच बराबर 6 और √3 को गुणा में था तो भागा में कर दीजिए, हर के परमीकरण कर देते हैं। तो हर के परमीकरण कर देंगे तो एच बराबर 6 √3/3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6। एच का मान हो गया कितना? 2√3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए हो गया 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हो गया 2√3 मीटर। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो भूमि के एक बिंदु लिखा कह रहा है, तो भूमि के मान लेते हैं कोई बिंदु है, मान लेते हैं यही भूमि के कोई बिंदु है। एक मीनार बोला है तो एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार हो गया। भूमि के एक बिंदु से मीनार के जो पाद है ना, यही मीनार के पाद है, ये कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद की दूरी, नीचे वाले के पाद बिंदु कहते हैं, ऊपर वाले के शिखर बोलते हैं चाहे शीर्ष बोलते हैं। दूरी 30 मीटर है। अब भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? भूमि के मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, ठीक है, और अवनमन ऊपर बनता है। 30 डिग्री है। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बी सी कर लेते हैं यहाँ। ठीक, अब देखिए, तो यही ना मीनार था, ये क्या था? मेरा मीनार था। मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं। माना ए बी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच है। ए बी मीनार की ऊंचाई का है? एच है। अब बी सी बराबर दिया है 30 मीटर और कोण दे दिया है ए सी बी, ए सी बी बराबर 30 डिग्री का कोण दिया है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन पर बैठेगा? लंब, लंब निकालना है, वो आधार दे दिया है। तो लंब व आधार के किसका रिलेशन होता है? टेन का होता है। तो टेन कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। टेन 30 डिग्री, लंब के नाम ए बी और आधार के नाम बी सी। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, और बराबर ए बी का मान एच और बी सी का मान 30। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3 एच बराबर हो जाएगा 30। तो एच बराबर निकालेंगे
तो 30 और गुणा पे √3 है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। हर के परमीकरण कर देंगे तो √3 का गुणा ऊपर और नीचे हो जाएगा, तो इंच बराबर 30 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 से 10 बार में कटा देंगे, इंच का मान निकल के आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक, आंसर। चलिए आगे देखिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग है, ठीक है, पतंग भूमि से कितना ऊंचाई पर है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई। अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। माने पतंग को के जो डोरी है ना, उसको एक बिंदु पर बांध दिया गया है कहीं भी। तो डोरी कौन होगा? तो डोरी ऐसे होगा पतंग के। तो पतंग में लगी डोरी को और नीचे तक ले जाते हैं इसको, डोरी को का कर दिया गया, बांध दिया गया। यहाँ मान लेते हैं बांध दिया गया है। अब कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री का है। डोरी के साथ भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, माने ढीला डोरी नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करे। यही ना डोरी था, ये ना डोरी था। ये क्या था? पतंग। ये क्या था? पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई। ठीक है, पतंग की क्या था? ऊंचाई था। तो मान लेते हैं डोरी की लंबाई एच है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये पहले ए बी सी, ठीक, माना एसी है, एसी डोरी की लंबाई बराबर एच है। माना एसी डोरी की लंबाई क्या है? एच है। अब पतंग की ऊंचाई ए बी का मान दे दिया है 60 मीटर, और कोण ए सी बी बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक, ए सी बी जो बीच में रहता है उसी कोण के मान्यता होता है। तो अब देखिए, यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, लंब है, लंब के मान दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण से कौन रिलेशन बनता है? तो साइन बनता है। साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री, साइन थीटा। तो लंब, लंब के नाम होगा ए बी और कर्ण के नाम हो जाएगा ए सी। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ए बी कितना है? 60 है, और ए सी कितना है? एच है, कुछ नहीं है, एच है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3 एच बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो एच बराबर 120 और √3 का में है, गुणा में है, तो इधर आके भागा में हर के परमीकरण कर देंगे। √3 से गुणा ऊपर और √3 से गुणा नीचे। तो एच बराबर 120 √3 और बटा में √3 से √3 में गुणा होगा तो केवल 3, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 40 बार में। तो इंच बराबर 40√3 मीटर। इंच का माने थे, डोरी की लंबाई माने थे, तो डोरी की लंबाई कितना आ गया? 40√3 मीटर आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं कि लड़का है, क्या है? लड़का है। लड़का कितना मीटर का है? 1.5 मीटर के है। ठीक, कितना कितना दूरी पर खड़ा है? कितना ऊंचाई वाला एक मीनार है? मीनार है, भवन है, भवन है। ठीक, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर ऊंचाई का है एक भवन है। यहाँ से लिख देते हैं 30 मीटर ऊंचा वाला भवन है। आई कुछ दूरी पर लड़कवा खड़ा है। लड़कवा जो है, ये मीनारवा से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का के मोड़ी हो गया, ये पैर हो गया। ठीक, कुछ दूरी पर खड़ा है। तो अब कह रहा है ना कि जब वह ऊंचे मीनार की ओर जाता है, जब यहाँ से जाता है, तब उसकी आंख आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मैंने पहले यही था तो 30 डिग्री के बन रहा था, और जब वो कुछ दूरी पर जाता है, मान लेते हैं यहाँ आ जाए, तो उसके आंख के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो पहले कितना डिग्री पर मीनार के शिखर को देख रहा था? 30 डिग्री के कोण पर देख रहा था। जब मान लेते हैं कि लड़कवा यहाँ आ गया, यही आ गया, तो 60 डिग्री के कोण पर देखने लगा। मीनार को कितना डिग्री के कोण पर देखने लगा? 60 डिग्री के कोण पर। तो बताना है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। यानी लड़कवा जो है एहजा से एहजा आ गया, तो वह भवन से एहजा कितना दूरी चल के आया है, ये बताना है। तो मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, तो यानी वाई दूरी चल कर गया है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिए कि 1.5 जब ये है तो ये भी 1.5 होगा। देखिए, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये जितना लड़कवा है उस समांतर आ रहा है ना जी,
ये दोनों का होगा बराबर। तो जब ये 1.5, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 बचेगा। ए बी सी डी ई एफ जी नाम धर दिए। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे कि माना लड़का वाई दूरी चलकर भवन की ओर गया। यही ना पूछा था, कितनी दूरी चलकर भवन की ओर गया, तो वाई दूरी चलकर भवन की ओर गया है, गया है। ठीक, वाई दूरी चलकर भवन की ओर गया है। अब बीसी बराबर एक्स हो जाएगा, और एजी कितना दिया है, भवन की ऊंचाई टोटल दिया है 30 मीटर, और लड़का के डीई जितना होगा उतना ही होगा बीजी, उतना ही होगा बीजी। बराबर देखिए, जितना लड़का की ऊंचाई डीई है उतना ही होगा बीजी, 1.5। तो अगर हम ए बी निकाले, ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने के लिए हम क्या किए कि 30 में से 1.5 को घटा दिए, तो 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 को घटा दिए तो 28 दशमलव कितना निकल के आया, 5 मीटर। अब चलिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज छोटका में लेते हैं, ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेके चलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, तो ये देखिए लंब है और आधार है। तो लंब और आधार से कौन सूत्र बनता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा के मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो लंब के नाम हो जाएगा ए बी, और आधार के नाम हो जाएगा बी सी। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है पहले √3, और ए बी का मान है 28.5, अब बी सी का मान है एक्स। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 28.5, या x बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 28.5, और यहाँ √3 का में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √3। अब हर के परिमीकरण कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3, और √3 में √3 से गुणा होता है तो 3 होता है, कटा देंगे, 3×9 = 27, 3×5 = 15, यानी कट के आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। अभी ई एक्स आया है, मेरा एक्स आया है, वाई हमको निकालना है क्योंकि वाई ये दूरी न चल कर लड़का गया है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी डी बड़ा वाला त्रिभुज में ले लेंगे, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये अब tan कितना डिग्री पर बैठेगा, 30 डिग्री पर बैठेगा। बड़ा वाला त्रिभुज के कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो लंब के नाम क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब के नाम ए बी, आधार के नाम बी डी, ए बी बटे बी डी हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ए बी है ना, ए बी कितना है, ए बी है 28.5, तो यहाँ से लिखेंगे 28.5। अब बी डी, बी और डी पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक बी डी है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी डी है, तो एक्स और प्लस वाई दोनों जोड़ के ना, तो एक्स प्लस वाई लिख देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 28 पॉइंट कुछ नहीं है, 28.5 हो गया, और √3, 28.5 में √3 से करेंगे 28.5 √3, थोड़ा सा गलत हो गया। तो अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स है, एक्स के मान निकाल दिए, कितना निकाले हैं, 9.5 √3 निकाले हैं। अब प्लस वाई है तो वाई बराबर 28.5 √3। अब देखिए वाई बराबर 28.5 √3, अब प्लस में है ना 9.5 √3, इधर आके काम में हो जाएगा, माइनस में हो गया 9.5 √3। अब वाई बराबर 28 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 19, 19 9 28, अब 0.5 में से 5 गया 0, यानी कि लड़का कितना दूरी चल कर गया है, तो 19 √3 मीटर की दूरी चलकर भवन की ओर गया है। बस आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है ना। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक भवन के शिखर, एक भवन है, तो मान लेते ही भवन है, ठीक है, भवन है, और एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। कहाँ से, एक भूमि के एक बिंदु से, तो ये भूमि के बिंदु हो गया। अब आगे कह रहा है कि
20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एकर शिखर पर यानी यहाँ लगी एक संचार मीनार, एक एकरा पर संचार मीनार लगल है। यही बोला है कि एकरा पर एगो का लगल है, संचार मीनार। संचार मीनार लगल है। तब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर लगी संचार मीनार, संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल ये ना होगा, तो भूमि के बिंदुया से मिला देंगे संचार मीनार के तलवा को। और फिर कह रहा है तल और शिखर, फिर उसके बाद क्या कहा है, शिखर। तो पहले तल बोला था और फिर का बोला शिखर का उन्नयन कोण, का उन्नयन कोण। तो पहले तल का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, और फिर शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और क्या है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। ए बी सी डी, इसको एक्स लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का आधार सेम है, तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए, एक्स मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर इंच है। बीसी भवन दिया है, बीसी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और सीडी को हम एक्स मान लिए हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले छोटा वाला से ले लेते हैं, ठीक है, छोटका से लेके बड़का से ले लेंगे, आ जाएगा आंसर बी सी डी में। समकोण त्रिभुज किस में, बी सी डी में। ठीक, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में 45 डिग्री है। देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका रिलेशन होता है, टेन का होता है। टेन कितना डिग्री का, 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब के नाम बी सी और आधार के नाम सी डी। टेन 45 का मान एक, अब बी सी का मान 20 और सी डी के मान एक्स, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 20, यानी एक्स के मान कितना आ गया, 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज इससे ले लेंगे, ए सी डी से, यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज एसीडी में टेन आपकी कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना लेके चलना है, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब के नाम एसी, टोटल पूरा एहजा से एहजा तक लंब काम करेगा। और आधार, आधार कौन काम करेगा, सीडी काम करेगा। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। एसी है पूरा यहाँ से यहाँ तक ना, तो एच और प्लस 20 दोनों जोड़ के, और सीडी, सीडी क्या है, एक्स है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, बटा में एक कर लेते हैं, बटा में एक करके तिरछा तिरछी गुणा, तो एच एक से करेंगे तो एच प्लस 20 बराबर √3 में एक्स से गुणा करेंगे √3x। अब देखिए एच प्लस 20 बराबर √3, एक्स का मान निकल गया है, कितना निकल के आया है, तो कहिएगा 20 आया है। तो एच प्लस 20 बराबर 20 में √3 से गुणा करेंगे तो 20√3, या एच बराबर 20√3, अब प्लस में है तो इधर आके माइनस में 20 कर देते हैं। तो एच बराबर दोनों में से 20 का कॉमन है, दोनों में 20 के का है, कॉमन है, तो 20 के कॉमन कर देंगे तो √3, अब प्लस यहाँ से देखिए माइनस है ना, 20 निकल गया तो यहाँ से एक हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर, यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडस्टल है, पेडस्टल मान लेते हैं भवने कोई होगा, पेडस्टल, पेडस्टल के ऊपरवा जो लगल है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर की क्या लगी है, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति ई वाला है, तो मूर्ति के शिखर, शिखर, अब फिर कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कर देते हैं 60 डिग्री, रुक जाइएगा अभी। और उसी बिंदु से इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल ये वाला था, पेडस्टल, पेडस्टल है ना जी, पेडस्टल के शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो बोला है ना कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेडस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं एच है, नाम धर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। पेडस्टल की ऊंचाई पूछा, इसको एक्स मान लेते हैं, पेडस्टल की ऊंचाई एच मान लिए, तो माना बी सी पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर
एच है। ठीक है, ए बी मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है 1.6 मीटर, और सी डी बराबर हो गया एक्स। एंगल कोण बी सी डी लिखना है, बी डी सी बराबर 45 डिग्री, और कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में लेंगे, बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन कितना डिग्री, पहले टेन ही के क्यों रिलेशन ले रहे हैं, लंब व आधार से टेन बनता है, टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। लंब के नाम बी सी, आधार के नाम सी डी। टेन 45 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, तो टेन 45 का मान एक होता है। बी सी कितना है, तो बी सी एच है। सी डी क्या है, तो सी डी एक्स है। हम यहाँ से एक्स से गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, तो एक्स बराबर एच हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे, ए सी डी में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब टेन कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर, तो बैठेगा टेन 60 डिग्री। पूरा लंब के नाम ए सी, पूरा लंब के नाम ए सी, और बटा में आधार के नाम सी डी। टेन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए सी को 1.6 मूर्ति वाला लिख सकते हैं, आप प्लस में पेडस्टल वाला एच लिख सकते हैं। पूरा 1.6 और एच दोनों मिला के ना ए सी है, अब बटा सी डी क्या है, एक्स है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3 एक्स हो जाएगा, बराबर 1.6 प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए √3 एक्स जो बराबर है, एक्स कितना के बराबर है, तो कहिएगा कि एच के बराबर है, तो एक्स के जगह पर एच लिख दे, 1.6 प्लस एच है। अब एच को इस साइड ले आ देते हैं, तो √3 एच प्लस में एच है तो का में हो जाएगा माइनस में, 1.6। अब देखिए दोनों में से का के कॉमन है, तो कहिएगा कि एच के कॉमन है, तो एच के कॉमन है तो √3 हो जाएगा, माइनस में एक होगा, और बराबर 1.6। अब एच बराबर 1.6 और गुणा, गुणा में है ना, तो इधर आके का में हो जाएगा, भागा में, √3 - 1। अब हर के परिमीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, हर के परिमीकरण, माइनस है प्लस से गुणा ऊपर नीचे किया जाता है हर के परिमीकरण में। 1.6 √3 + 1, अब ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एच बराबर 1.6 √3 + 1। यहाँ से √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3, अब माइनस एक में एक से गुणा करेंगे एक। इस साइड देखिएगा, अब एच बराबर 1.6 √3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ तीन में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 से कटा देंगे, 2 × 8 = 16। एच बराबर 0.8 √3 + 1, यही आएगा आंसर। पेडास्टल एच क्या माने थे, पेडास्टल की ऊंचाई माने थे, तो पेडास्टल की ऊंचाई कितना आ गया, 0.8 √3 + 1। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार बोला है, एक मीनार हम बना लेते हैं, यहाँ से काम बना लेते हैं मीनार। मीनार एक क्या बोला है, और भवन के पाद बिंदु एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा भवन, भवन छोटा होता है चूंकि मीनार बड़ा होता है। तो एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार ई वाला है ना, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन के शिखर, शिखर पर मिला देंगे भवन के, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और आगे बोला है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, तो भवन के पाद बिंदु यही ना है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे बोला है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार के कर देते हैं 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई बताना है यानी एच बताना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, दोनों के आधार एक ही है, ये वाला भी त्रिभुज के आधार यही है, इसका भी यही है, तो दोनों के एक्स मान लिए। तो हमको क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। कब निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो माना माना डी सी भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एच है। ठीक, और ए बी मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। अब बी सी बराबर मान ली है एक। समकोण त्रिभुज जो पहले दिया है उससे चलते हैं, ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो अब कौन
कौन लगेगा? टेन लगेगा। टेन कितना डिग्री? टेन का है लगेगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका रिलेशन होता है? टेन का होता है। तो लंब बटे आधार टेन का रिलेशन होता है, तो टेन कितना डिग्री? तो इस त्रिभुज में ले रहे हैं ना, तो इस त्रिभुज के लिए कितना कोण काम करेगा? तो इस त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है। 60 डिग्री बराबर लंब, लंब के नाम ए बी और आधार, आधार के नाम बी सी। टेन 60 डिग्री का मान बताइए, तो कहिएगा √3 होता है। ए बी का मान 50, बी सी का मान एक्स। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 50 से। तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर 50, और यहाँ का में है √3 का में है, गुणा में है, तो इधर आके का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम हर के परमीकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहता है। रूट हटाने के लिए हर के परमीकरण किया जाता है। तो √3 से गुणा ऊपर नीचे, यहाँ से देखिए रूट 50 √3 और √3 में √3 से गुणा हुआ 3, तो ये एक्स का मान आ गया। अब समकोण त्रिभुज डी सी बी में ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में टेन कितना डिग्री आपकी? इस त्रिभुज के लिए कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री। लंब, लंब के नाम डी सी, आधार, आधार के नाम बी सी चाहे सी बी, जो लिखना है लिखिए। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और डी सी के भवन की ऊंचाई है एच है। बी सी क्या है? एक्स है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो √3h बराबर एक्स हो जाएगा। अब देखिए √3h बराबर एक्स, एक्स है ना। एक्स का मान कितना है? तो एक्स का मान कहिएगा कि 50 √3 है या बटा 3 है। 3 से 3 कट जाएगा, गुणा में था भागा में जाएगा, कट जाएगा। एच बराबर आ जाएगा 50/3। आंसर ले आना है तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। देखिए 16×3 = 48, 48×2 = 50। ठीक है, इतना आंसर दिया है किताब में। ठीक, चाहे आपका इतना भी आंसर ठीक होगा, क्योंकि बटा आंसर दो तीन तरीका से दिया जा सकता है, बटा में या तो पूर्णांक में या तो पॉइंट में, दशमलव में। किसी भी तरह से लिखिए, आप लोग के कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है? सड़क है। ये क्या है? सड़क है। कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर दिया हुआ है चौड़ी सड़क। फिर आगे कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभा लगा है। आमने सामने समान लंबाई के दो का लगल है, खंभा लगा है, दोनों के लंबाई सेम है। अब आगे है कि इन दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु से, ये सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कोई भी 60 कोई भी 30 कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एगो 60 डिग्री है, एगो क्या है? 30 डिग्री है। तो इसको 60 डिग्री कर देते हैं, इसको 30 डिग्री, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभा सेम है ना, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। माने यहाँ से यहाँ तक कितना होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक्स होगा, ये कितना होगा? एक्स। तो एक 80 में से एक्स घटा देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए दोनों मिला के 80 होना चाहिए, तो एक सौ, ये दोनों जोड़ेंगे तो एक से एक्स कट जाएगा तो 80 ना बचेगा। चाहे ये जितना भी होगा, मान लेते हैं ये आ गया 50 मीटर, तो ये कितना होगा? 30 मीटर। का करिएगा? तो 80 में से कहिएगा कि 30 घटा देंगे, 50 घटा देंगे तब 30 बताएंगे। तो ये एक्स माने हैं, तो 80 में से एक्स घटा देंगे। चलिए ठीक, ए बी सी डी ई। ठीक, माना कि दो समान लंबाई के खंभा है, तो यहाँ लिखेंगे माना समान लंबाई, समान लंबाई, लंबाई, समान लंबाई में कौन कौन? ए बी और ई डी। खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर एच है। ठीक, इसके बाद डी सी कितना है? 80 - x, 80। बी सी, बी सी, बीसी क्या माने हैं? एक्स माने हैं। बीसी का माने हैं एक्स। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो टेन लगेगा 60 डिग्री। टेन कहाँ लगेगा? लंब बटे आधार, टेन का रिलेशन होता है। तो लंब के नाम ए बी और आधार के नाम बी सी। टेन 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान एच और बी सी का मान एक्स। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा √3x। एच बराबर √3x। पुनः अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में, समकोण
त्रिभुज ई डी सी में, तो ई डी सी में क्या होगा, अब कि टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, टेन 30 डिग्री। तो अब देखिए टेन 30 डिग्री, लंब के नाम ई डी, लंब के नाम ई डी, लंब के नाम ई डी, आधार के नाम डी सी, आधार के नाम डी सी। चलिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ईडी है ना, तो ईडी कितना है, एच है, तो एच, और डीसी है ना, डीसी को क्या लिख सकते हैं, 80 - x, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो √3h बराबर 80 - x हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3h, √3h और 80 - x। अब देखिए √3h है ना, एच के मान कितना निकाल के लाए हैं, तो कहिएगा कि √3x है और बराबर 80 - x। ठीक, ई एच के जगह पर √3x वाला बैठा दिए, मानो रूट, रूट में रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो 3 हो जाएगा, 2 बदले एगो, एक्स बराबर 80 - x, माइनस से इधर ले आ देंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 80। 3 गो एक्स है, एगो एक्स, तो कै गो एक्स, 4 गो एक्स बराबर 80। इधर आप देखिए, तो एक्स बराबर 80 और बट्टे में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4x बराबर 80 था, 4x बराबर 80, तो x बराबर 80/4, 4 से कटा देंगे 20 बार में, x के मान कितना निकल के आया, 20 मीटर। तो जब x के मान 20 मीटर, तो इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट है क्या, h बराबर √3x, तो h बराबर √3 और x के मानवा कितना, x के मानवा 20, तो h बराबर हो जाएगा 20√3। अब देखिए x आया 20, तो x का था BC, BC बराबर हो जाएगा 20 मीटर, और CD क्या था, CD था 80 - x, तो 80 और माइनस x, x के मान 20, 20 घटा देंगे तो 60। तो इसका आंसर हो जाएगा एगो 20√3 मीटर, एगो 20 मीटर और एगो 60 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता माने सीधा एकदम खड़ा है, एक नहर है, बनाते हैं चित्र, मान लेते हैं नहर है, ये क्या है, नहर, नहर, नहर के एगो तटवा पर टीवी टावर है, टीवी टावर। ठीक है, नहर के तट पर क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री कर दिए, आगे देखिए 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर कर दिए, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली, मीनार के पाद तक जा रहा है ना, पाद बिंदु तक, पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु ये वाला हो गया, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तब बोला है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, तो टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, तो ABCD, तो यहाँ लिखेंगे कि माना AB टावर की ऊंचाई बराबर h, तथा BC है ना नहर, BC नहर की चौड़ाई बराबर x है। BC नहर की चौड़ाई क्या है, x है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज छोटा वाला से ले लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना, टेन काहे बैठा रहे हैं, क्योंकि लंब बटे आधार टेन का ही होता है, तो टेन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, छोटा वाला मिलेंगे ABC में, तो टेन 60 डिग्री, तो टेन बराबर लंब, लंब के नाम AB, आधार के नाम BC, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और AB के मान है h और BC है x, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। पुनः अब समीकरण इससे लेंगे, त्रिभुज इससे लेंगे, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में टेन कितना डिग्री, टेन कितना डिग्री,
30 डिग्री। लंब, लंब के नाम ए बी, और आधार, आधार के नाम बी डी। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 ए बी। ए बी क्या है? टावर की ऊंचाई है। बी डी, बी डी है, इसमें एक्स भी है और 20 भी है, तो दोनों जोड़ देंगे, एक्स प्लस 20। अब देखिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो √3 एच बराबर √3 में एच से गुणा करेंगे √3 एच, एक्स प्लस 20 में एक्स से करेंगे एक्स प्लस 20। √3 एच है ना, एच के मानवा कितना समीकरण फर्स्ट में है, तो कहिएगा √3 एक्स है, एच की जगह √3 एक्स, तो √3 एक्स बैठा दिए, एक्स प्लस 20। √3 का गुणा √3 में हुआ तो केवल 3 है, एक्स है तो एक्स बराबर एक्स प्लस 20। एक्स प्लस में है, इधर आके माइनस में, बराबर 20। 3 गो एक्स में से एगो एक्स घटेगा, तो हो जाएगा कितना? 2 गो एक्स बचेगा, कितना होगा? 2 गो एक्स बराबर 20। तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर 20। अब गुणा में है 2, तो इधर आके भागा में 2 से कटा देंगे 10 बार में। एक्स का मान कितना निकल के आ गया? 10। ये एक्स क्या है? नहर की चौड़ाई है। अभी रुक जाइए, अब लिखेंगे समीकरण एक से। एक से समीकरण एक क्या है? तो एच बराबर कहिएगा √3 एक्स, तो एच बराबर √3 है। एक्स का मानवा कितना आ गया है? तो एक्स के मान 10 आया है, 10। तो एच बराबर 10√3 मीटर। तो लिखिएगा यहाँ की अतः, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है और नहर की चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर और मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा भवन बोला है ना, तो एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर बड़ा होता है। ठीक, तो 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, तो भवन के शिखर ई हो गया और केबल टावर के शिखर ई हो गया, दोनों के मिला देंगे तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री कहा है? तो कहिएगा कि 60 डिग्री के बोला है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब कह रहा है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी शिखरे से पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण यहाँ बनेगा कितना डिग्री? 45 डिग्री है। तो कह रहा है ना कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करे। तो देखिए 7 मीटर, केबल टावर यही ना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? केबल टावर है। तो केबल टावर की ऊंचाई मान लेते हैं एच है। तो जब ई 7 तो ई भी 7, जब ई 7 तो ई भी 7, क्योंकि जितना ई वाला है उतना ही ई है। ठीक है, तो दोनों कितना होगा? 7 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से नाम धर देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक, अब देखिए, तो जब ई 45 डिग्री, तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 डिग्री का है तो ये भी दोनों कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री एकांतर कोण से। तो माना केबल टावर की ऊंचाई एच है, माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर का है? एच है। केबल टावर की ऊंचाई क्या है? एच है। ठीक, इसके बाद सीडी भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया है, इसको एक्स मान लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ई और ई दोनों बराबर है। जितना डीई है उतना ही सीबी है, तो यहाँ डीई जो है उस डीई जो है वो सीबी के बराबर है, कितना? एक्स। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज इसमें लेते हैं, समकोण त्रिभुज ई वाला में। ठीक, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, तो यहाँ से देखिए सी डी बटे डी किसका रिलेशन है? टेन का है। सी डी बटे डी किसका रिलेशन बनेगा? टेन का बनेगा। तो टेन बैठाएंगे तो टेन कितना डिग्री? तो टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सी डी बटे डी ई, सी डी बटे डी ई। ठीक है, तो सी डी बटे डी ई हो जाएगा। सी डी टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कहिएगा कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो सी डी का मान कितना है? 7 है। डी ई है ना, डी ई का मान कितना है? एक्स है, तो एक्स से एक में गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर 7, एक्स का भी 7 आ गया आंसर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे तो टेन कितना डिग्री? तो कहिएगा कि टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, लंब के नाम ए बी और आधार के नाम बी सी। टेन 60 डिग्री का मान √3। ठीक है, ए बी के मान नहीं दिया है, अब बी सी के मान एक्स है। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो ए बी बराबर √3 एक्स हो जाएगा। ए बी
बराबर √3। एक्स के मान निकाल दिए हैं, कितना निकाले हैं 7। तो ए बी बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। तो जब ये 7√3 मीटर आ गया, जब बी ई जो है सी डी के बराबर था, तो दोनों हम अब क्या करेंगे कि केवल टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी को ए बी को और बी सी को जोड़ देंगे। ए बी और बी सी जोड़ देंगे तो ए बी का मान कितना है 7√3 है, बी सी का मान 7 है। अब देखिए 7 का कॉमन दोनों में से होगा तो √3 बचेगा, यहाँ 7 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यही होगा केवल टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, बोला है ना कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ठीक है, कितना है 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। इसके शिखरवा पर से देखने पर दो गो समुद्री जहाज है। मान लेते हैं एगो समुद्री जहाज यहाँ है, एगो जहाज यहाँ है, और दोनों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जब भी अवनमन कोण बनता है तो ऊपर बनता है, एकांतर कोण से नीचे आ जाता है। तो 30 डिग्री, तो एकांतर कोण से 30 डिग्री यहाँ होगा, एगो बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री से यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। नाम धर देते हैं ABCD। एगो यहाँ जहाज था, एगो यहाँ जहाज था। तो बोल रहा है ना कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही ना दोनों जहाज है, तो दोनों जहाज की दूरी, बीच की दूरी क्या है, तो वाई है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दूरी बराबर वाई है। ठीक, ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है 75 मीटर। फिर बीसी कितना है, तो बीसी कहिएगा कि एक्स माने हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, पहले छोटा वाला से ए बी सी में टेन कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। टेन कितना डिग्री 45 डिग्री। लंब, लंब के नाम ए बी, आधार, आधार के नाम बी सी। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ए बी का मान कितना है 75 है, बी सी का मान क्या है एक्स है। तो अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के भी मान कितना आ गया 75। अब बड़ा वाला में ले लेंगे ए बी डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन कितना डिग्री, तो टेन आपकी कितना डिग्री 30 डिग्री। अब लंब, लंब के नाम ए बी, लंब के नाम ए बी, अब आधार के नाम बी डी, आधार के नाम बी डी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी है कितना 75। फिर है बी डी कितना है, तो बी डी कहिएगा एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो एक्स प्लस वाई के एक्स प्लस वाई, या 75 में √3 से गुणा कर देंगे तो 75√3। अब देखिए एक्स है ना, एक्स है तो एक्स के मान है कितना, तो एक्स के मान कहिएगा कि 75 है, प्लस वाई या बराबर 75√3। अब वाई बराबर 75√3 प्लस में 75 है, इधर आके माइनस में 75 हो जाएगा। तो वाई बराबर दोनों तरफ से का के कॉमन निकाल देंगे तो 75 के कॉमन निकाल देंगे, तो √3 और -1। ये क्या हो गया, यही दोनों जहाज के बीच की दूरी वाई माने थे ना, तो वाई का मान आ गया 75 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो यहाँ सबसे पहले एक लड़की बनाएंगे, बनाएंगे नहीं मैंने, मान लेते हैं 1.2 मीटर की लंबी का है, लड़की है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा है, फुलौना है, बैलून, इसको देखती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले 60 डिग्री के कोण पर देखती है, रुकिए बना रहे हैं 60 डिग्री, लिखेंगे अभी, रुक जाइएगा। अब कह रहा है इसके बाद गुब्बारा जो है कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट कर 30 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारा मान लेते हैं यहाँ आ गया होगा तभी ना, दूर आ गया होगा तो उतना नहीं दिखना पड़ रहा है, तो यहाँ आ जा रहा है गुब्बारा।
तो कितना डिग्री बनने लगा, 30 डिग्री के। तब बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुब्बारे की इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो गुब्बारा पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, तो यानी इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। पहले कितना डिग्री के कोण पर देख रही थी लड़कियां, 60 डिग्री के कोण पर। अब कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। आप लोग बढ़िया से चित्र बना लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी में बता रहे हैं आप लोग की, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। अब वीडियो लंबी हो रही है तो अब समझ ही रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट लगता है। तो देखिए, किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारे के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमको दूरी ज्ञात करना है ना, तो यानी गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो वाई दूरी तय किया है। नाम धर देते हैं ABCDE, ठीक। तो माना दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी क्या है, वाई है, ठीक। का है, वाई है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुब्बारा टोटल 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, और जबकि 1.2 मीटर की लंबी लड़की है, तो ये हो जाएगा 87। तो जब ई 87 तो ये भी 87। तो समकोण त्रिभुज DCE में ले लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज DCE में, तो समकोण त्रिभुज DCE में, तो tan कितना डिग्री के, तो कहिएगा कि tan पहले 60 डिग्री के, इसके लिए 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, लंब, लंब के नाम DC और आधार के नाम CE। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और DC है 87 और CE है x। अब देखिए, √3 x हो जाएगा बराबर 87 हो जाएगा। तो x बराबर 87 और गुणा में √3 है तो भागा में। अब इसका हर के परमीकरण कर देंगे, तो x बराबर 87 और √3, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3, 29 या 87। x के मान कितना हो गया, 29√3 मीटर। तो जब x के मान 29√3 मीटर आ गया, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला त्रिभुजवा में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में आपकी tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। लंब के नाम AB, आधार के नाम BE। tan 30 डिग्री के मान 1/√3। AB है 87, अब BE है ना, तो BE यहाँ से x भी है और y भी है, तो दोनों मिला के x प्लस वाई, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। x प्लस वाई में x से करेंगे x प्लस वाई, और 87 में √3 से करेंगे तो 87√3। x के मान कितना निकाले हैं, तो कहिएगा कि x के मान निकाले हैं 29√3 प्लस वाई बराबर 87√3। तो y बराबर 87√3 और प्लस में 29√3 है, तो माइनस में 29√3। तो y बराबर 87 में से 29 घटेगा तो 58√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक राजमार्ग ऐसे तरह से, इस तरह से करके राजमार्ग बना लिए। ये कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक। तो एक मीनार भी बना लेते हैं। अब आगे बोला है कि मीनार पर मीन, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक। एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, यानी राजमार्ग पर कार है ना, उसको पहले कितना डिग्री के कोण पर देखता है, 30 डिग्री के कोण पर देखता है, अवनमन कोण पर। तो अवनमन कोण है तो यहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। फिर कह रहा है कि देखता है जो मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कौन जाता है, कार जाता है। 6 सेकंड के बाद, मान लेते 6 सेकंड के बाद यहाँ कार आ गया। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कार के अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। कितना सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद। तो 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो बोला है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। माने यहाँ से अब मीनार के पाद बिंदु तक, जब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाने में उसको लगेगा, यही बताना है। मीनार की ऊंचाई h मान लिए, इसको x मान लेते हैं y, जबकि दिया है 6 सेकंड दिया है समय, ठीक। ABCD माना AB मीनार की ऊंचाई बराबर
एच तथा बी सी बराबर एक्स और सी डी बराबर वाई बराबर 6 सेकेंड। ठीक है, सी डी बराबर वाई बराबर 6 सेकेंड दिया है। अब देखिए समकोण त्रिभुज पहले छोटका में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन बैठेगा ना, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री यानी टेन 60 डिग्री लंब बटे आधार, तो लंब का नाम ए बी और आधार के नाम बी सी। टेन 60 का मान होता है √3, ए बी के मान एच, बी सी के मान एक्स। तो एच बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, समीकरण कर देते हैं 1। पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। लंब के नाम ए बी और आधार के नाम बी डी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। ए बी है ना, ए बी कितना है, एच है। बी डी है ना, तो बी डी क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर देते तो √3h बराबर एक्स प्लस वाई, या √3। समीकरण फर्स्ट में देखिए एच का मान कितना आया है, तो आया है √3x आया है बराबर एक्स प्लस वाई। अब √3 में √3 से गुणा होगा तो 3x बराबर एक्स प्लस वाई। एक्स को इस साइड भेजा देते हैं तो 3x प्लस में एक्स है तो माइनस में एक्स हो जाएगा बराबर वाई। तो यानी 3 गो एक्स में से 1 गो एक्स घटेगा, 2 गो एक्स बराबर वाई। अब चूंकि वाई दूरी तय करने में कार 6 सेकेंड लगता है, चूंकि वाई दूरी तय करने में कार को 6 सेकेंड केंड लगता है, इसलिए एक्स दूरी तय करने में, दूरी तय करने में, तो एक्स दूरी तय करने में समीकरण कितना है, 2x बराबर वाई आया है। तो 2x बराबर वाई का मान 6 बैठा देते हैं, क्योंकि y बराबर 6, वाई दूरी तय करने में। तो x बराबर 6/2, द्वितीय 6 यानी कार को कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। x दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में, सी से बी तक दूरी तय करने में 3 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मीनार के आधार, तो पहले मीनार बोला है तो मीनार एक बना लेते हैं। मीनार, ये मीनार हो गया। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है। मीनार के आधार और एक सरल रेखा, एक सरल रेखा खींच देते हैं। एक सरल रेखा 4 मीटर, एगो है 4 मीटर की दूरी पर है, कहाँ से, मीनार के आधार से। और एगो 9 मीटर है, एक कहाँ कितना है, 9 मीटर। देखिए कह रहा है ना कि मीनार के आधार से एगो बिंदु जो है, एक सरल रेखा है, एगो 4 मीटर पर है, एगो है आधारे से यहजा से यहजा तक मान लेते हैं 9 मीटर पर है। कितना मीटर पर है, 9 मीटर पर। तब बोला है ना, अब इसके बाद दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक कोण। तो पूरक कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोण मिला के 90 डिग्री के बराबर हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो एगो थीटा मान लेंगे, तो एगो 90 - थीटा, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा थीटा कटेगा तो 90 डिग्री के बराबर होगा ना। ए बी सी डी माना, तो फिर सिद्ध करके लाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। माना ए बी मीनार की ऊंचाई बराबर एच है। माना ए बी मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। बी सी बराबर 4 मीटर, बी डी, बी डी बराबर 9 मीटर। बी सी बराबर 4 मीटर, बी डी बराबर 9 मीटर। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पहले ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में टेन कितना डिग्री, टेन डिग्री नहीं है, थीटा है, केवल थीटा, तो टेन थीटा। लंब, तो लंब के नाम होगा ए बी बटे आधार, आधार के नाम बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी के मान है कितना, एच, बी सी है कितना, 4। समीकरण फर्स्ट। पुनः समकोण त्रिभुज, अब इसमें ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो अब कितना, टेन कितना डिग्री, तो कहिएगा कि 90 - थीटा। टेन 90 - थीटा, क्योंकि 90 - थीटा है ना। लंब, लंब हो जाएगा ए बी और आधार, आधार हो जाएगा बी डी। टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। और ए बी के मान है एच, मीनार की ऊंचाई ए बी के मान क्या है, एच है। अब बी डी, बी डी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 9। समीकरण कर देते हैं सेकेंड। अब
फर्स्ट और सेकंड में गुणा कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो फर्स्ट का था तो टेन थीटा था, गुणा कॉट थीटा। टेन में और कॉट में क्या होगा, गुणा होगा। इधर का है h/4, यहाँ क्या है h/9। टेन और थीटा कॉट थीटा में गुणा होता है तो एक होता है फॉर्मूला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। एच में एच से गुणा हुआ एच स्क्वायर, न चौके 36। तो एच स्क्वायर बराबर 36 में एक से गुणा करेंगे तो 36। तो एच बराबर अंडर रूट 36, स्क्वायर हटा तो रूट में, तो एच बराबर 36 का वर्गमूल 6। यही ना सिद्ध करना था, तो आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।